हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है, जो शख्स सहाबा को गालियाँ दे इस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम आदमियों की लानत। वो फ़र्ज पड़ेगा अल्लाह कबूल नहीं करेगा, वो नफल पड़ेगा अल्लाह रद्द कर देगा। फ़र्ज भी कबूल नहीं होगा, नफल भी कबूल नहीं होगा। ला यक़बलुल्लाहु अदलन वला सरफ़ा, न फ़र्ज कबूल है न नफल। अगली हदीस, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद है, अल्लाह ने अम्बिया के अलावा तमाम मखलूक़ात में मेरे सहाबा को छांटा, चार को इज़्ज़त सबसे बढ़ के दी। नंबर 1 हज़रत अबू बकर, नंबर 2 हज़रत उमर, नंबर 3 हज़रत उस्मान, नंबर 4 हज़रत अली। इनको मेरे सब सहाबा से अफजल करार दिया। सैयदना अय्यूब सिख्तियानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जिसने अबू बकर से प्यार किया वो हुजूर के दीन को सीधा कर रहा, जिसने उमर से मोहब्बत की दीन के वाज़े रास्ते को पा लिया, जिसने उस्मान से प्यार किया वो अल्लाह के नूर के साथ मुनव्वर हुआ, जिसने सैयदना अली से प्यार किया उसने दीन की मजबूत रस्सी को पकड़ लिया। जो शख्स सहाबा की तारीफ करता है वो कभी मुनाफिक नहीं हो सकता। जो सहाबा का एहतराम नहीं करता वो बेअदब है, बिदअती है, मुनाफिक है और उस सुन्नत का मुखालिफ है। मुझे इस बात का खदशा है इसका कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करेंगे, यहाँ तक कि इन सबको महबूब रखे, इनसे अपने दिल को साफ रखे। अगला जुमला, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद है, लोगों मैं अबू बकर से खुश हूँ, उमर से खुश हूँ, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, साद, सईद, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू उबैदा बिन जर्राह से खुश हूँ। तुम इनका मर्तबा पहचानो। ये अशरा मुबशरा हैं। अशरा मुबशरा किसे कहते हैं? अशरा कहते हैं 10, मुबशरा किसे कहते हैं? जन्नत की बिशारत तो सब सहाबा को है, जिनको आप ने चुनकर बताया, सबको चुनकर बताया। राइट, ये जवाब है। वो 10 सहाबा जिनको एक महफिल में इकट्ठी जन्नत की खुशखबरी मिली, अशरा मुबशरा। बशारत सबसे है, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, बशारत सबसे है, लेकिन अशरा मुबशरा वो 10 जिनको इकट्ठी एक महफिल में खुशखबरी मिली है। जज़ाकुमुल्लाह। तो ये वो 10 सहाबा हैं, उनका नाम लेकर हुजूर ने फरमाया। ये 10 कौन है? इनमें 4 खुलफाए राशिदीन हैं, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, और 6 और हैं, साद, सईद, तलहा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू उबैदा बिन जर्राह। आज हमारे नौजवानों को दुनिया की किसी मुल्क की क्रिकेट टीम पे हाथ रख दें वो नाम सुना देंगे, ए अल्लाह तल्ला ते फिलाना ते फिलाना ते फिलाना, सारे सुना देंगे। और उनसे पूछ रहे जी खुलफाए राशिदीन कितने और अशरा मुबशरा, किताब ही लिखे पर मैं पढ़ के तो 10 था। ये हम दीन से दूर है, हंसने की नहीं रोने की बात है। खुदा की कसम जिस नतीजे पर आज हम पहुंचे हुए हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनका नाम लेकर फरमाया। अगली हदीस सुनना, ऐ लोगो, अल्लाह ने बदर की लड़ाई में जिन सहाबा ने शिरकत की, ओहद में जिनने शिरकत की, अल्लाह ने उनको माफ़ी की सर्टिफिकेट दे दी है। तुम लोग मेरे सहाबा के बारे में मेरी रियायत किया करो। अल्लाह अकबर। यही जुमला सुनाने के लिए मैंने ये पूरी इबारत पढ़ी है। तुम सहाबा के बारे में मेरी रियायत किया करो। क्या मतलब? मैंने मौला अमजद से कहा, मौलवी अमजद साहब ये घड़ी आप अपने पास रख लें और कभी आपको चुभे ना तो समझना मुझे मेरे उस्ताद, मेरे दोस्त ने दी है, मेरे सहन को देख लिया कर। इससे हट के एक मिसाल देता हूँ। एक बुजुर्ग बैठे हैं, इनके पास एक शख्स आया और उसने कहा कि हज़रत ये काम कर दें। इन्होंने कहा तुझे मैं जी तो नहीं चाहता तेरा काम करूं, लेकिन तू पुत्र मेरे दोस्त है, तू नहीं तेरे सही दा मुँह है, तू नहीं तेरे फला का। इसका क्या मतलब? कहा अगर किसी सहाबी से किसी किस्म के कोई मसले की बात तुम तक पहुंची है तो तुम फौरन मेरी रियायत करो कि वो मेरा शागिर्द है, मेरा साथी है, मुझसे मुताल्लिक है। अल्लाह करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। हज़रत मौलाना अल्लामा खालिद महमूद PhD लंदन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे उनके पास एक शख्स आया, उनको आकर कहा कि हज़रत मुआविया और हज़रत अली की आपस में जंग हुई है, हज़रत मुआविया ने जंग की है, तुम इसे क्या कहते हो? इस जंग में कौन ठीक था?
तो हज़रत अल्लामा खालिद महमूद रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि इसके दिल में बुग़्ज़ मुआविया मौजज़न है, इसे बुग़्ज़ मुआविया की बीमारी है, ये मर्ज़ बुग़्ज़ मुआविया का मरीज़ है, ये तो ICU में होना चाहिए था, यहाँ आ गया। तो उन्होंने कहा अच्छा, हज़रत मुआविया पे इल्ज़ाम देने के बाद एक बात जहन में रख कि इस जंग के बाद भी वो हुजूर का सहाबी है। कोई वो दलील ला जिससे दर्जा सहाबियत ज़ाइल हो जाए, वो सबूत ला जिससे दर्जा सहाबियत जाता रहे, वो ला। उसने कहा जी खून बहा, का फिर भी सहाबी, का जंग हुई, का फिर भी सहाबी, का लड़ाई हुई, का फिर भी सहाबी, का हजरत बड़े बड़े बंदे शहीद हुए, का फिर भी सहाबी। तुझे और मुझे इख्तियार नहीं है कि हम बोलें। मेरे वालिद और मेरे चचा में एक मसले पर इख्तिलाफ हो गया, हो सकता है मेरा चचा उस मसले में ख़ता पर हो, मेरे वालिद हक पर हो, लेकिन मेरे लिए नहीं है कि मैं अपने चचा का सामना करूं, मेरे लिए नहीं है। हाँ हाँ, कोई वो दलील लाओ कि मेरे चाचे होने का रिश्ता ज़ाहिल हो जाए, वो लाओ। क्या बात है यार, किसी साहबी से कोई जो बात है ना मैं उसके जवाब दूंगा। किसी किस्म का एतराज़ है, मैंने एतराज़ को ऐसे उड़ाना है जैसे चटियल मैदान में फुटबॉल उड़ाते हैं, वो जहन में निकाल देना कि एतराज़ रहेगा। लेकिन मैं एक उसूली बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बात साहबा के बारे में आपको पहुँचे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमें पहले हुक्म दे दिया, इनके बारे में मेरी रियायत किया करो। रियायत किसे कहते हैं? मैं लेने के लिए गया, ये मोबाइल दे दे, कितने का है? अजी 4000 का, थोड़ी रियायत कर लो। रियायत का क्या मतलब है? हक बनता है या नहीं बनता, थोड़ी सी कंसेशन मेहरबानी कर लो। वही वो मामला तुम्हें समझ आता है या नहीं आता, हुजूर की रियायत कर लो, हुजूर का साहबी है। लफ्ज़